इंडिया। मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0। राम राम भाइयों, राम राम सबको, राम राम, राधे राधे सबको, राम राम मेरे भाइयों, राम राम। और सब बढ़िया हो? आप बढ़िया हो? तो मित्रों, आज गंगा नदी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। गंगा नदी के बारे में कल भी अपन ने बात करी थी, गंगा रिवर के बारे में, और आज भी अपन गंगा नदी के बारे में ही बात करेंगे। तो गंगा नदी जो है आपके, कल अपन ने बात की थी गंगा नदी के बारे में, कहां से निकलती है, कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको देखो, मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं कि ये आपके है यमुनोत्री। यहां से एक नदी निकलती है और इसका नाम है यमुना। यमुना नदी है। ये है आपके गंगोत्री, और गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा। यमुना नदी आगे बहती हुई ये गंगा में मिल जाएगी, और एक नदी इस प्रकार से गमन करती है जो यमुना में मिलती है, इसका नाम है चंबल। इसका नाम क्या है? चंबल। ये आपको ध्यान रखना है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यमुना की सहायक नदी कौन सी? आपकी चंबल। अब यमुना की अगर मैं बात करूं तो यमुना में ये जो रिवर है चंबल, ये चंबल नदी है। दूसरी जो ये नदी है चंबल के जस्ट बाद में, ये बेतवा है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। बेतवा के बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो ये नदी जो है आपके, ये नदी है आपके सोन। ये कौन सी नदी है? सोन नदी है, जो सारा पानी अपना कहां ले जा रही है? ये सोन नदी है आपकी। सोन नदी किस में मिल रही है? यमुना में मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो ये है आपकी केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। अब ये नदी है आपकी गंगा, ये बन गई आपकी गंगा नदी। कौन सी नदी बन गई? ये गंगा। तो गंगा में ये गंगोत्री नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो गंगा नदी है इसकी अपन बात करें तो इसमें देखो, यहां से एक नदी निकलती है नेपाल से, इसका नाम है शारदा। एक नदी यहां से निकलती है, इसका नाम है घाघरा। घाघरा नदी और शारदा नदी आपस में मिलकर ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा में मिलती है तब इसका नाम होता है घाघरा। ये आपको ध्यान रखना है। तब इसका नाम क्या होता है? घाघरा नदी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। घाघरा नदी के बाद में अगर मैं बात करूं आपके सामने तो अगला आपके, ये आपकी गंगा नदी है। ये गंगा नदी, फिर इस प्रकार से गंगा नदी ये गिरती है, ये ध्यान रखना है। अब आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो इस गंगा नदी में ये जो नदी है इसका नाम है गंडक। इसका नाम है गंडक। और गंगा नदी में ये जो नदी है, ये नदी है, इसका नाम है कोसी। इसका नाम है कोसी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी में ये जो नदी है रामगंगा, इसका नाम है रामगंगा। रामगंगा, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी अब जैसे ही वेस्ट बंगाल में जाएगी तो ये दो धाराओं में बट जाती है, दो धाराओं में।
वेस्ट बंगाल में 2 धाराओं में बट जाती है। जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में पद्मा बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पद्मा। और जैसे ही ये समुद्र में मिलेगी तो इसको बोलेंगे मेघना। क्या बोलेंगे इसको? मेघना बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये गंगा नदी का एक डायग्राम है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। गंगा की ये इसकी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है और कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ये सहायक नदियों के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या क्वेश्चन पूछेगा, इस नदी क्रम में क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे मेरे मित्रों। तो सबसे पहले बात करें यमुना की। बस जो चीज बताऊं वो याद रखना। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, यह आपको ध्यान रखना है। कोसी ऐसी नदी है जो नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर बनती है, और इन 7 धाराओं में एक धारा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है अरुणा धारा। ये महत्वपूर्ण है, यानी कि अरुणा धारा ही कोसी नदी का निर्माण करती है। तो याद रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि वो कौन सी नदी है जो 7 धाराओं से मिलकर बनती है। कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए भारत में प्रसिद्ध है, मार्ग बदलने हेतु भारत में क्या है? प्रसिद्ध। ये मार्ग बदलने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरे जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले आपके। तो याद रखना है, कोसी नदी नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर बनती है। अरुणा इसकी एक मुख्य धारा है। मार्ग बदलने के लिए कोसी नदी भारत में प्रसिद्ध है। अभी ये स्कूल लेक्चर में फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी नदी भारत में मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिहार का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक का? यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, चंबल यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। कोसी को नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर बनती है। इसकी एक धारा अरुणा है जो मुख्य धारा है, मार्ग बदलने के लिए भारत में प्रसिद्ध है। बिहार का इसको क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अरे भाई याद रखना है, अनुसूची कौन सी के अनुसार शपथ नहीं लेता, वो चीज आपको लिखाई है, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल लो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे की अपन चर्चा करें इसी संदर्भ में, तो बात करते हैं शारदा नदी। शारदा नदी याद रखना है। शारदा नदी जो आपके है मित्रों, इसका उद्गम नेपाल से होता है। उद्गम कहां से होता है? नेपाल से होता है शारदा नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। और शारदा जो नदी है आपका, इसको ये अब मेजर तो आप याद रखना, ये मिलाम हिमनद से याद रखना। मिलाम हिमनद, ये बनती तो यहां से मिलाम हिमनद से, ये बनती यहां से है हिमनद से, मिलाम हिमनद से बनती है। देखो पानी इसको नेपाल से मिलता है, बनती है ये मिलाम हिमनद से। इसके अन्य नाम, भारत में इस नदी को कई नामों से जानते हैं, तो भारत में इसके कई नाम हैं और ये कई नाम आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे गौरी गंगा, काली गंगा, चौक, गौरी गंगा बोल दो इसको,
शारदा नदी को गौरी गंगा बोल दो, इसको काली गंगा बोल दो, काली गंगा बोल दो, और इसे ही चोक बोल दो। ये इसी के नाम है चोक नदी, ये इसी के नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शारदा नदी ये बेसिकली इसको जल की आपूर्ति नेपाल से होती है, लेकिन ये मिलाम हिमनद से प्रमुख पानी लेकर आगे बहती है, और इसका अन्य नाम गौरी गंगा, काली गंगा और चोक नदी के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला आपका। अब गंगा जो रिवर है आपके, ये आपको पूरा का पूरा, अब गंगा नदी से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं? गंगा नदी से संबंधित परियोजना, गंगा नदी से संबंधित परियोजना। आपसे परियोजनाओं में भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सी नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, और कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जैसे टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना ये गंगा नदी पर है, टिहरी परियोजना, और बेसिकली किसके लिए है? ये उत्तराखंड के लिए। टिहरी परियोजना उत्तराखंड के लिए है, आपको याद रखना है। अगला है टनकपुर परियोजना, टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना भी गंगा नदी के ऊपर है, और किसके लिए है? उत्तराखंड के लिए। टनकपुर परियोजना यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। अब गंडक परियोजना के बारे में यदि आपसे पूछे कि ये किस किस की है, तो बिहार, यूपी और नेपाल की है। ये याद रखना है, ये तीन की संयुक्त परियोजना है, बिहार प्लस यूपी प्लस नेपाल की, ये संयुक्त परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। गंडक परियोजना बिहार, यूपी और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना यह आपके बिहार और नेपाल की है, बिहार प्लस नेपाल की है कोसी परियोजना, बिहार प्लस नेपाल की है कोसी परियोजना। आपको याद रखना है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना बेसिकली यूपी की है, लेकिन इसको जो लाभ है ना, इससे लाभ किसको भी मिलता है? एमपी को भी मिलता है। याद रखना है रिहंद परियोजना बेसिकली यूपी की है, लेकिन लाभ इसको किससे भी मिलता है? किसको भी मिलता है? एमपी को भी इससे लाभ मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गंगा नदी से संबंधित परियोजनाओं के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है, टनकपुर परियोजना आपके उत्तराखंड की है, गंडक परियोजना बिहार, यूपी और नेपाल की है, कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की है, रिहंद परियोजना मुख्यतः यूपी की है, लेकिन लाभ इसको किसको भी मिलता है? एमपी को भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना, बाणसागर जो परियोजना है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है एमपी, यूपी और बिहार की है, ये ध्यान रखना है आपको। एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार की है, ये आपको याद रखना है। एमपी, यूपी, बिहार की है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना ये आपके यूपी और एमपी की है, यूपी प्लस किसकी है? एमपी की है, ये आपको ध्यान रखना है। माता टीला परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना हमारे राजस्थान प्लस एमपी की है। चंबल परियोजना दोनों की संयुक्त परियोजना है, चंबल परियोजना याद रखना है। दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल की है, ये ध्यान रखना है। झारखंड और प्लस वेस्ट बंगाल की है। दूसरी बात, भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है, बहुउद्देश्य परियोजना है, यानी कि 1948 में इसका निर्माण हुआ था,
और दामोदर घाटी परियोजना का जो मॉडल है, ये मॉडल हमने यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना से लिया था। टेनेसी घाटी परियोजना से लिया था। टेनेसी घाटी परियोजना से अपन ने इसका मॉडल लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दामोदर घाटी के बारे में कि भारत की पहली, समझ में है ना, क्लियर है। तो याद रखना है दामोदर घाटी परियोजना आपके या दोस्तों झारखंड और वेस्ट बंगाल की है। भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है जिसका निर्माण 1948 में हुआ था और इसका जो मॉडल हमने लिया ये यूएसए में टेनेसी घाटी परियोजना से लिया था, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अगली जो परियोजना है म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी अगर परियोजना की बात करें तो म्यूराक्षी परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल की है। झारखंड प्लस वेस्ट बंगाल की है और म्यूराक्षी परियोजना का अन्य नाम इसको कनाडा बांध भी कहते हैं। कनाडा बांध, कैनाडा बांध परियोजना, अन्य नाम है कनाडा बांध परियोजना। कनाडा बांध परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो म्यूराक्षी परियोजना है ये ध्यान रखना है, ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल की है, इसका अन्य नाम कनाडा बांध परियोजना भी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी गंगा नदी से संबंधित है, जो मैंने ये बताई है ना, ये सारी गंगा नदी से संबंधित है। अब गंगा की अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां, मित्रों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में आपको लेकर परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गंगा की सहायक नदियों में जैसे यमुना है, चंबल है, यमुना है, चंबल है, केन करमनासा है, केन है, करमनासा है, केन करमनासा है, ये अन्य सहायक नदियों में है। पुनपुन सोन है, पुनपुन सोन है, पुनपुन सोन इसी की सहायक नदी है। रामगंगा गोमती घाघरा, रामगंगा गोमती घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये इसकी क्या है, सारी की सारी सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये गंगा की सारी सहायक नदियां हैं, मेजर ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है तो वो कोसी नदी के बारे में ज़्यादा पूछता है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा नदी का मैंने एक डायग्राम भी बनाया था आपको, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन, ठीक है, और रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, और इसको किस नाम से पद्मा बोलते हैं, समुद्र में मिलने से पहले मेघना बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद में यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल है। कोसी नेपाल में 7 धाराओं से मिलकर बनती है, इसकी अरुणा एक धारा है और मार्ग बदलने के लिए भारत में कोसी नदी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कोसी नदी को बिहार शोक कहते हैं। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमनद से, मुख्य रूप से इसको गोरी गंगा, काली गंगा, चोक नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। गंगा नदी से संबंधित परियोजनाओं में जैसे टिहरी परियोजना उत्तराखंड की है, टनकपुर परियोजना उत्तराखंड की है, गंडक परियोजना बिहार, यूपी, नेपाल की है,
कोसी परियोजना बिहार नेपाल की है, रिहंद परियोजना यूपी की है, लाभ एमपी को भी इससे मिलता है। बाण सागर परियोजना एमपी, यूपी और बिहार की है। माता टीला परियोजना यूपी और एमपी की है। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिमी बंगाल की है। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। समझ में है ना, तो याद रखना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका निर्माण 1948 में हुआ था। इसका मॉडल टेनसी नदी घाटी परियोजना से लिया गया। ये भी परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि इसका मॉडल कहां से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना, तो इसका मॉडल जो लिया गया है वो आपके यूएनसी की टेनसी घाटी से लिया गया है। और म्यूराक्षी परियोजना झारखंड की है, झारखंड पश्चिमी बंगाल की, और म्यूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से भी जानते हैं। ये सारी गंगा की परियोजनाएं हैं। गंगा की अन्य सहायक नदियों में याद रखना, आपसे परीक्षा में यही पूछेगा कि ये नदी किसकी सहायक नदी है। समझ में है ना, या फिर इनमें से पूछ लेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ज्यादा हाई लेवल आपके आता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, बहुउद्देश्य परियोजना और जो आपके परियोजनाएं होती हैं, तो बहुउद्देश्य का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिसके एक से अधिक लाभ होते हों। एक तो विद्युत परियोजना होती है, एक बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब क्या होता है, बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य परियोजना का मतलब होता है जिसके एक से अधिक लाभ हो। जैसे उसमें सिंचाई भी अपन ले सकते हैं, जल विद्युत भी अपन ले सकते हैं, मत्स्य भी उसमें ले सकते हैं। तो एक से अधिक जो उद्देश्य होते हैं उसको बहुउद्देश्य बोला जाता है। समझ में है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब गंगा के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो ये मैं आपको एक स्पेशल नदियों की क्लासों में आपको करा दूंगा कि कौन से शहर कहाँ पे हैं। तो वो मैं आपको, डोंट वरी, उसके लिए आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपन कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है मित्रों। सारा का सारा आपका ये मामला सेट हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, फिर उसके बाद में प्रायद्वीप भारत की नदियां पढ़ेंगे। तो साथ के साथ में ये परियोजना भी आपकी होती जा रही है। ठीक है ना, तो बाय बाय, टेक केयर, कल की क्लास में मिलते हैं अब।